दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, और ये झारखंड जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये डे 4 का वीडियो है। ठीक है, आज चौथा दिन है इसलिए आज डे 4 का वीडियो है। और पिछले अगर 3 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 10 दिनों तक वीडियो मिलने वाला है झारखंड जीके का। 1000 सवालों का महापैक चल रहा है, इसलिए टोटल 10 दिनों तक 100 करके प्रश्न जो है मैं बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का प्रश्न 301वें प्रश्न से शुरू होगा क्योंकि मैंने पिछले 3 वीडियो में 300 प्रश्नों को बता दिया है। ठीक है, तो आज 301 प्रश्न से शुरू होगा। इसी तरह से हमें 1000 प्रश्न तक देखना है। ठीक है, इसलिए आज 301 प्रश्न से शुरू होगा। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन झारखंड में होता है। ठीक है, झारखंड में। चलिए अगला है, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो झारखंड में टोटल 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, 28 प्रकार के। चलिए अगला है, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? तो पूरे भारत का झारखंड में खनिज है 40%। ठीक है, 40% खनिज झारखंड में ही पाया जाता है पूरे भारत का। चलिए अगला सवाल है, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? यहाँ पे पूछ रहा है खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 46%। चलिए अगला है, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1851 ईस्वी में। ये देखिए, ठीक है, 1851 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार में बहुत ज़्यादा खनिज है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रत्नगर्भा। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के रूर घाटी जितना ही खनिज है। ठीक है, अगला है, खान अधिनियम कब पारित हुआ? तो खान अधिनियम 1901 में पारित हुआ था। ठीक है, 1901 में। याद रखना पड़ेगा आपको ये सब। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बता दूंगा कि कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। चलिए अगला सवाल है, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था? तो छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम था बंगाल कोल कंपनी। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन बंगाल कोल कंपनी। चलिए अगला है, झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? तो कोयले की कुल खान है यहाँ पे 207 है। ठीक है, 207 से भी अधिक है। ठीक है, 207 से भी अधिक। चलिए अगला है, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये चांच और लुचिवाद, ये दोनों जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो टोटल जो है झारखंड से प्राप्त होता है 49%। ठीक है, 49% झारखंड से प्राप्त होता है। चलिए, सवाल पूछेगा लेकिन घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जो कोयले का उत्पादन क्षेत्र है जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झिवारी। ठीक है, ये झिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो गिरिडीह जो है राजमहल कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है। ठीक है, राजमहल। चलिए अगला है उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। तो उत्तरी कोयला घाटी क्षेत्र में कौन शामिल है? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा लातेहार और डाल्टनगंज, ये दोनों शामिल है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडू। ठीक है, मांडू। और बाकी ये तीनों जयंती, शाहजोरी और कुर्दित करया ये अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो राजमहल कोयला क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरही। ठीक है, यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन। चलिए अगला है झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 450 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 से 70%। ठीक है, 65 से 70%। चलिए अगला है झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहाँ लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें भी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम में सबसे पहले, पूरे भारत में सबसे पहले यहाँ पे लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और यहाँ पे लौह अयस्क की सबसे ज़्यादा खदानें हैं पूरे भारत में। ठीक है, सिंहभूम में। झारखंड का सिंहभूम जिला है। ठीक है, अगला है सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए नीरूबुरु, पंसीराबुरु। ठीक है, ये है गुआ, सनसंगदा और जामदा, नोवामुंडी। तो ये सभी सही होगा। ठीक है, ये सभी जगह पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा यहाँ पे सिंहभूम और पलामू, ठीक है, ये दोनों जगह पे मिलता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? यहाँ पे पूछ रहा है पूरे विश्व का। ठीक है, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56%। ये देखिए, ठीक है, 56% पूरे विश्व का। चलिए अगला है संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है पूरे देश का, मतलब पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में अभ्रक प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 72%।
ठीक है, पूरे देश का 72% और पूरे विश्व का 56%। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, पहला कथन है कि झारखंड में अधिकतर अभ्रक, ये देखिए पहला कथन है कि झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में है। ये बात तो सही है कि अभ्रक की सबसे ज़्यादा खदान कोडरमा में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी पूरे भारत में कहें तो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में होता है। ठीक है, अगला है, झारखंड में यहाँ पे है ना, झारखंड में मॉस्को वाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है। ये बात भी सही है। ठीक है, अगला है कि अभ्रक आग्नेय एवं कांतरी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं। तो जो उत्तम किस्म का अभ्रक होता है उसको झारखंड में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रूबी अभ्रक। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन रूबी अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खानें हैं। तो अभ्रक की खान की बात करें तो ये हो जाएगा 500 से भी अधिक। ठीक है, 500 से, यहाँ पे 500। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 500 से अधिक तो आप 600 लगाइएगा, नहीं, 500 से अधिक मतलब 500 से 2 4 5 अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खानें किस जिले में है। तो तांबे की महत्वपूर्ण खान किस जिला में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 में। ठीक है, 1857 में हुआ था। चलिए अगला है, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया। तो इसका पुनर्गठन जो है 1924 में किया गया था। ठीक है, 1924 में। चलिए अगला है, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन जो है यहाँ पे रांची, पलामू, लोहरदगा, ये तीनों जगह पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाकुड़ पे बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है। तो क्रोमियम का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सरायकेला, जोजुहातू और बुरू, ये तीनों जगह पे होता है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन होता है। तो किस खनिज का उत्पादन होता है जादूगोड़ा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम ये 2 परमाणविक खनिज है। ठीक है, इसका उत्पादन जो है जादूगोड़ा में होता है। चलिए अगला है, झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है। तो टीन का उत्पादन जो है सिंहभूम, हजारीबाग और संथाल परगना, ये तीनों जगह पे होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वैनेडियम प्राप्त होता है। तो वैनेडियम किस जिले में प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम। चलिए अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है। तो इल्मेनाइट की बात करें अगर, तो ये प्राप्त होता है रांची और सिंहभूम,
ये दोनों जगह से प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, सिंहभूम, पाकुड़, ये सभी सही होगा। ठीक है, ये सभी जगह पे चूना पत्थर की खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त होता है? तो झारखंड के किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी कि किस नदी से जो है स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वरना गलत उत्तर फिर कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा फल्गु और सोन। ठीक है, फल्गु और सोन, इससे स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये दो जो हैं यहाँ पे ऑप्शन, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, सुनजादी और गरा नदी, इससे स्वर्ण अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? तो एस्बेस्टस की प्राप्ति यहाँ पे सिंहभूम में होती है। ठीक है, सिंहभूम में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चाइना क्ले यानी कि चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है चीनी मिट्टी के संबंध में? देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है। ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि देश की सबसे उत्तम मिट्टी जो है झारखंड के सिंहभूम में मिलती है, चीनी मिट्टी। ठीक है, अगला है, यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होता है। ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है, यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। ये भी बात सही है। ठीक है, चीनी मिट्टी अग्नि प्रतिरोधक होती है। अगला है, उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही है। ठीक है, उपर्युक्त सभी कथन सही है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बाहर क्लिक हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले यानी कि अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य कौन सा कथन है। देखिए पहले सभी कथन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि झारखंड में मिट्टी यानी कि झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पलामू में मिलती है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है कि यह जो है चीनी मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में, पलामू में मिलती है। अगला है कि धामनी, जूरा, चूरपुर भीता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं। ये बात भी सही है। ठीक है, अगला है, यह अग्नि प्रतिरोधक होती है इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा। ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बात कौन सा होगा? ये देखिए झारखंड में इसकी यह 6 खदानें हैं। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी सरकार द्वारा कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि झारखंड में चीनी मिट्टी की कितनी खदानें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? तो ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला जिला है यहाँ पे पलामू और सिंहभूम। ठीक है, ये दोनों सही होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? तो गार्नेट का उत्पादन जो है हजारीबाग जिले में होता है। ठीक है, हजारीबाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है?
ठीक है। सिलिका सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, ठीक है। तो सिलिका बालू का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी होगा, ठीक है। दुमका और देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी जगह पर सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? तो डोलामाइट किस जिले में प्राप्त नहीं होता है? यहाँ पे तीन जिला दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। इन तीनों में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। क्योंकि सिंहभूम और पलामू में डोलामाइट की खदानें हैं, ठीक है, गोड्डा में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? तो फेल्सपार किस जिले में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवघर, गिरिडीह, ठीक है, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, ये सभी सही होगा, ठीक है। इन सभी जिलों में फेल्सपार की प्राप्ति होती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? तो मैग्नीज अयस्क निम्नलिखित में से ये 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से किस जिले में नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गढ़वा, ठीक है। गढ़वा में जो है मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्त होती है? ठीक है, क्वार्टजाइट चट्टानें या क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है, पत्थर का नाम है, क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम में। चलिए अगला है खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन, पहला जो है युग्म क्या कह रहा है, देखिए पहला युग्म है कि टाक, ठीक है, टाक स्टीटाइट गिरिडीह, पलामू और सिंहभूम में है, ठीक है। टाक यानी कि स्टीटाइट गिरिडीह, पलामू और सिंहभूम में है। अगला है क्वार्ट्ज देवघर, दुमका, धनबाद और हजारीबाग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी बात जो है सही है। अगला है गारनेट साहिबगंज और गोड्डा, ठीक है, गारनेट साहिबगंज और गोड्डा से प्राप्त होता है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। अगला है वर्किक्यूलाइट गिरिडीह, हजारीबाग से प्राप्त होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका गारनेट, जो कि साहिबगंज और गोड्डा में नहीं मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला है खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा है ये पूछ रहा है। तो देखिए सिलिका सैंड दुमका, धनबाद, कोडरमा में मिलता है, ये बात तो सही है, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अगला है रॉक फॉस्फेट एवं अंडालूसाइट पलामू में मिलता है, ये बात भी सही है, ठीक है। अगला है फिर कोबाल्ट एवं निकिल, ये सिंहभूम में मिलता है, ये भी बात सही है। अगला है फिर ऑप्शन उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, यानी ऊपर दिए गए सभी कथन सही है, ठीक है। अगला है झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो झारखंड को टोटल 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है, 4 औद्योगिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए नहीं कौन सी है,
ठीक है, कौन सी विशेषता है ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, ये बात तो सही है। पूरे झारखंड में दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अगला है इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है इस क्षेत्र में बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, ये भी बात सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त सभी विशेषताएं दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता के संबंध में सही है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। तो ये जो है ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की जो पट्टी है वो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है, ये बात सही है। ठीक है, ये विशेषता इसकी है। अगला है जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है फिर इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट मऊ भंडार है, ये भी बात सही है। तो अगला ऑप्शन क्या है, यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में स्थित है। अब देखिए यह औद्योगिक केंद्र जो है सबसे बड़ा इसका तो जमशेदपुर में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, उत्तर सही होगा, लेकिन ये विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में स्थित है, यह बात गलत है, यह विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं था वही बताना था। देखिए अगला है इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। तो झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में इनमें से कौन सा शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। ये देखिए। ठीक है, अगला है झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है। तो चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रांची के किस क्षेत्र में विकसित हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हटिया। ठीक है, सही उत्तर होगा हटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है। तो अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में कहाँ विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तलैया, ये सभी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं। तो मिश्र इस्पात का सिर्फ एक उद्योग स्थापित है। ठीक है, झारखंड में एक उद्योग स्थापित है। चलिए अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है किसका एक उद्योग स्थापित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम, एस्बेस्टस और एरामिक, ये सभी का एक एक उस जो है उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है। अब कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है ये पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, सही उत्तर होगा 3 धावनशाला स्थापित है। ठीक है, कोयला की। अगला है झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं। तो लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं पूरे झारखंड में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं। चलिए
झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? अब सीमेंट का कितना उद्योग है? तो यहाँ पे 4 उद्योग है, ठीक है, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो तापरोधी के जो हैं यहाँ पे 14 उद्योग स्थापित हैं, ठीक है, 14 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? अब सीसा उद्योग कितना है झारखंड में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 उद्योग स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, प्राचीन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने, देखिए असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। तो ये बात तो सही है, ठीक है, प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में कि 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में जो है असुर तथा बिजरिया जनजातियों ने लौह तकनीक विकसित कर ली थी, ठीक है, उस समय तक। अगला है यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दमिश्क की विख्याति तलवारें बनती थी। ये बात भी सही है भाई, ठीक है, ये बात सही है। अगला है यहाँ लोहे की प्रमुख उपयोग, ठीक है, लोहे का प्रमुख उपयोग कृषि उपकरण के निर्माण में होता था। यानी कि लोहा जब बनाते थे वो लोग, तो उससे लोहा से जो है कृषि करने वाला चीज़ सामान बनाते थे, ठीक है, जैसे हल हो गया, ठीक है, कुदाल हो गया, तो ये सभी चीज़ें बनाते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी कथन जो है सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1874 ईस्वी में, ठीक है, 1874 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, टिस्को के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहला कथन है कि इसकी धमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, इसकी धमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई थी। अगला है 1913 से 14 ईस्वी में यहाँ का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान में भेजा जाने लगा। ये भी बात सही है, ठीक है। अगला है कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी ने 1921 ईस्वी में तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी कथन सत्य है। अगला क्या कह रहा है कि 1916 से 17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। ये बात गलत होगा, ठीक है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला कथन असत्य है, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%, ठीक है, 15%। चलिए अगला है गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी
टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। ठीक है, 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, टिस्को की अनुषंगी कंपनी है एक इंडियन केबल कंपनी जो कि तार व टेलीफोन बनाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। ठीक है, 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर चलिए अगला सवाल है कि जमशेदपुर में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कंपनी यानी कि एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली दी इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वहाँ पे इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। ठीक है, 1926 में सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली कंपनी दी इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। ठीक है, अगला है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया। पहला कथन इसका जो है 1968 में स्थापना, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत है। अगला कथन है कि आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह विश्व का पहला विशाल एवं परिष्कृत कारखाना है। यह भी बात गलत है। ठीक है, अगला है फिर कि इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टी, विशाल धमन भट्टियाँ तथा विस्तृत सेटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय हैं। ये भी बात गलत है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी कथन असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हुई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1959 ईस्वी में। ठीक है, 1959 में। अगला है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो धनबाद जिले में सिंदरी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा रासायनिक उर्वरक की कारखाना कब स्थापना किया गया? ठीक है, कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 में जो है रासायनिक उर्वरक का कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला है झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो कोयला शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे करगली, जामाडोबा और लोधना, ये तीनों जगह पे है। ठीक है, ये तीनों जगह पे स्थापित है, इसलिए सही इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी जगहों पर कोयला शोधक कारखाना स्थापित है।
अगला है झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई? तो भारी इंजीनियरिंग और मशीन उद्योग की स्थापना जो है की गई थी 31 दिसंबर 1958 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1958 में। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर इनमें से कौन सा संयंत्र स्थित है? तो इसका जो है सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र और रासायनिक उर्वरक कारखाना, ये दोनों दामोदर नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना, विशेषता पूछ रहा है ना, तो इसकी पहला जो है कथन है कि इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो यहाँ पे ये बात सही होगा। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला है कि यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है फिर यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य है, यानी कि सभी विशेषताएं सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लघु उपकरण उद्योग संयंत्र। ठीक है, लघु उद्योग उपकरण संयंत्र ये रांची में स्थित जो है भारी इंजीनियरिंग एवं मशीनी उद्योग का इकाई नहीं है। अगला है झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बॉक्साइट साफ करने वाला कारखाना जो है यहाँ पे मुरी और लोहरदगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य है। अगला है जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा तथा खरकाई। ठीक है, ये दो नदियों के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये रांची औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड किस जगह पर तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी, ये सभी सही होगा। ठीक है, इन सभी जगहों पर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। अगला है जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो टाटा जो केमिकल्स है वो इनमें से किसका उत्पादन करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सोडा एस और कास्टिक सोडा। ठीक है, ये दोनों का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, सोडा और कास्टिक सोडा ये दोनों का उत्पादन होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा उपयुक्त तो दोनों। चलिए अगला है राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो कौन सा उद्योग स्थापित है पाथर घाट क्षेत्र में और यहाँ पे पाथर घाट क्षेत्र में और मंगल घाट में?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच उद्योग। ठीक है, कांच उद्योग स्थापित है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे स्थापित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रपुरा। ठीक है, चंद्रपुरा में सीमेंट उद्योग नहीं है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? इन चारों में से कौन सा वस्त्र उद्योग झारखंड में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन, ऊनी वस्त्र उद्योग झारखंड में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यही। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये सही होगा। अगला है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो लाख जो है, लाख, ठीक है, लाख का उत्पादन झारखंड में कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, पूरे भारत का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% झारखंड में ही मिलता है। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 में स्थापना किया गया था इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो किस किस्म की लाख मिलती है यहाँ पे? तो इसका सही ऑप्शन होगा कुसुम और रंगीनी। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? तो लाख उत्पादक क्षेत्र इनमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी जगहों पर लाख का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 1965 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1965 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस उद्योग की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सिंदरी सुपर फॉस्फेट। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो बोकारो इस्पात जो संयंत्र है किस पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आया था उस समय बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि रेल के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम में की गई। ये देखिए, पहला कथन कह रहा है कि रेल इंजन के निर्माण के लिए पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 में हुई थी, ये सिंहभूम जिले में की गई थी। तो इनमें से असत्य बताना है आपको, तो ये जो है कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है। अगला है कि वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया था। ये भी बात सत्य है। ठीक है, इन्होंने बेच दिया था। अगला है, फिर तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को नाम दिया गया। ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है कि इस कंपनी का पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।
तो ये बात भाई गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो ये चौथा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उषा इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो केंद्र सरकार के अधीन जो है कौन सा प्रबंधन केंद्र है, ठीक है, किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। तो इसका भी प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। अगला है फिर कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका भी सरकार के अधीन ही है। अगला है फिर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसका भी प्रबंधन सरकार के अधीन ही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए सभी कंपनियां, सभी उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार देखती है। अगला है और अंतिम है आज का, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, यानी कि झारखंड सरकार किसकी स्थापना नहीं की है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो है पहला क्या कह रहा है, देखिए, झारखंड स्टेट माइका सिंडिकेट लिमिटेड, इसकी स्थापना झारखंड सरकार नहीं की है, ठीक है, झारखंड सरकार के अंतर्गत किया गया है। अगला है फिर झारखंड स्टेट कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ये देखिए, ये झारखंड सरकार के अंतर्गत नहीं किया गया है, ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो कथन है ये दूसरा, ये झारखंड के द्वारा जो है ये इस उद्योग का स्थापना नहीं किया गया था, ठीक है, यही आपको बताना था। अगला है झारखंड स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री धनबाद में, ये झारखंड के द्वारा ही स्थापित किया गया है। अगला है फिर झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन रांची, इसका स्थापना भी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो अगर हम इस प्रश्न के हिसाब से सही ऑप्शन की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये बी ऑप्शन, ठीक है, झारखंड स्टेट कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स पलामू में, ठीक है, ये स्थापना नहीं किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर लास्ट होगा, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नेक्स्ट जो है इसी तरह के सवालों के साथ। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।